हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी 2017 का प्रश्न पत्र सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 6 भाग 1 में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का विषय है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2017 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। यह वेदों के अंत में आने वाला ग्रंथ है जो आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, धार्मिक सहिष्णुता के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, इसका अर्थ है धार्मिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। इसके मुख्य बिंदु यदि हम देखें, पहला धार्मिक ज्ञान की गहरी समझ, दूसरा धार्मिक मूल्यों व नैतिकताओं का पालन करना धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत आता है। आध्यात्मिक विकास व आत्म साक्षात्कार। तीसरा प्रश्न है, नास्तिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नास्तिक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर, आत्मा और परलोक की मान्यता को नकारता है। यह दर्शन विज्ञान, तर्क व बुद्धिवाद पर आधारित होता है। प्रमुख नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन, मार्क्सवाद, नास्तिक ह्यूमनिज्म, यह जो है नास्तिक दर्शन है। अगला प्रश्न है, कणाद द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा दीजिए। कणाद द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा धारणा धर्म, अर्थात जो धर्म को धारण करता है वही धर्म है। इसमें धारण करने योग्य सत्य को धारण करना, न्याय को धारण करना, नैतिकता को धारण करना, आध्यात्मिकता मूल्यों को धारण करना, यह शामिल होता है। सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए पूछे गए प्रश्न है, समाधि योग की पूर्णता है, टिप्पणी कीजिए। वापस यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। योग से संबंधित क्वेश्चन प्रति वर्ष मतलब एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। समाधि योग की पूर्णता है, टिप्पणी करें। समाधि योग की अंतिम और उच्चतम अवस्था है जहाँ योगी अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है। यह अवस्था योग की पूर्णता को दर्शाती है जहाँ योगी की आत्मा पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाती है। समाधि की विशेषताएं यदि हम देखें, पहला आत्म साक्षात्कार, दूसरा परमात्मा से जुड़ाव, तीसरा शांति व स्थिरता, चौथा आनंदमयता व पांचवा विश्व के साथ एकता। अगला प्रश्न है 6वां, योग शास्त्र के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के हैं? योग शास्त्र के अनुसार क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। पहला अविद्या या अज्ञान, आत्मज्ञान की कमी और वास्तविकता को ना समझना अविद्या या अज्ञानता कहलाती है, क्लेश के पहले प्रकार। दूसरा जो है अस्मिता अर्थात अहंकार, आत्म आइडेंटिटी को गलत समझ और अहंकार करना अस्मिता के अंतर्गत शामिल है। तीसरा राग व कामना, विषयों की लालसा और आकर्षण इसके अंतर्गत शामिल है। चौथा द्वेष, विरक्ति, विषयों से नफरत और विरक्ति। पांचवा अभिनिवेश अर्थात मोह, जीवन के प्रति मोह और डर। इन क्लेशों को योग शास्त्र में पंच क्लेश कहा जाता है और ये मनुष्य को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष से प्राप्ति से रोकते हैं। अगला है सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 निर्धारित है। 8 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है जिसका अर्थ यह है कि दर्शन आत्मा, परमात्मा और जीवन के उद्देश्य को समझने पर केंद्रित है। इसके कुछ उदाहरण यदि हम देखें, पहला है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने पर जोर दिया जाता है। यह दर्शन कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। दूसरा उपनिषद, उपनिषद में आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकता की बात कही गई है। तीसरा योग दर्शन, योग दर्शन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग अभ्यासों का वर्णन किया गया है। यह दर्शन कहता है कि योग से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता होती है। चौथा अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत में आत्मा व परमात्मा के बीच अंतर को नकार दिया जाता है। यह दर्शन कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। भक्ति दर्शन, भक्ति में परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति को महत्व दिया जाता है। यह कहता है कि परमात्मा के साथ प्रेम और एकता से आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। आध्यात्मिक तत्व, आत्मा परमात्मा का संबंध इसमें अंतर्गत शामिल है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा के साथ एकता, आत्म की अमरता।
सेक्शन 4 शब्द सीमा 540 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? विवेचना कीजिए। भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना पूरी तरह से सही नहीं है। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदाय व मत हैं, जिससे वह कुछ निराशावादी तत्व भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण है। निराशावादी तत्व की यदि हम बात करें, पहला, जैन दर्शन में दुख की मान्यता और संसार के दुख में मानना, यह निराशावादी तत्व है। बौद्ध दर्शन में दुख की मान्यता और संसार को अनित्य मानना, यह निराशावादी तत्व के अंतर्गत शामिल है। अद्वैत वेदांत में माया की मान्यता और संसार को अवास्तविक मानना, यह जो है निराशावादी तत्व है। भारतीय दर्शन के आशावादी तत्वों की यदि हम चर्चा करें, वेदांत में आत्मा को की अमरता व मोक्ष की मान्यता रखी गई है। उपनिषदों में आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की मान्यता है। योग दर्शन में आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की मान्यता है। न्याय दर्शन में तर्क और बुद्धि की मान्यता है। वैष्णव दर्शन में भगवान की कृपा व मोक्ष की मान्यता है। भारतीय दर्शन में निराशावादी व आशावादी दोनों तत्व हैं, लेकिन अधिकांश में आशावादी दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, सार्वभौम धर्म की क्या विशेषता होनी चाहिए? सार्वभौम धर्म की विशेषता यदि हम देखें, पहला, सर्व कल्याण। सार्वभौम धर्म के सभी जीवों के कल्याण को महत्व दिया जाता है। दूसरा, एकता। यह धर्म सभी जीवों की एकता को सूत्र में बांधता है। तीसरा, सहिष्णुता। सार्वभौम धर्म में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा, नैतिकता। यह धर्म नैतिक मूल्यों को महत्व देता है, जैसे सत्य, अहिंसा और दया। पांचवा, आध्यात्मिक विकास। सार्वभौम धर्म में आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया जाता है। छठवां, विज्ञान और तर्क। यह धर्म विज्ञान व तर्क को महत्व देता है। सातवां, सामाजिक न्याय। सार्वभौम धर्म में सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा दिया जाता है। आठवां, प्रेम व करुणा। यह धर्म प्रेम और करुणा को महत्व देता है। नौवां, अहिंसा। सार्वभौम धर्म में अहिंसा को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का जीवन से क्या संबंध है? भारतीय दर्शन का जीवन से गहरा संबंध है। पहला, आत्म साक्षात्कार। भारतीय दर्शन में आत्म साक्षात्कार को महत्व दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ सके। दूसरा, जीवन के उद्देश्य। भारतीय दर्शन में जीवन के उद्देश्य को समझने पर जोर दिया जाता है, जैसे मोक्ष, आत्ममुक्ति या भगवान की प्राप्ति। तीसरा, नैतिकता व मूल्य। भारतीय दर्शन में नैतिकता व मूल्यों को महत्व दिया जाता है। चौथा, जीवन के चरण। भारतीय दर्शन में जीवन के विभिन्न चरणों को समझने पर जोर दिया जाता है। साथ ही आध्यात्मिक विकास से संबंधित सामाजिक दायित्वों को समझ और मृत्यु व परलोक के संबंध में जानकारी भारतीय दर्शन के जीवन के संबंध में प्राप्त होती है।